जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखिए, वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उस व्यक्ति के लिए कितने खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान ज़रूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं, किंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो भी गया है, तो सिर्फ उसी की चिंता में उलझी रहना आपके वर्तमान को प्रभावित कर देगा। अतः हमें करना क्या है? वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना है। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, लेकिन भगवान ने जो आपको नींद, शक्ति, आनंद और उससे भी कहीं कीमती जो जीवन दिया है ना, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति मदद करती है। अनुभव कहता है, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हैं या नहीं हैं, बल्कि उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं कि नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए ज़्यादा अच्छे मत बनिए। परमात्मा हमें बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं ना, तो सिर्फ एक काम करिए, सिर्फ और सिर्फ चलते रहिए। एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा कि हे माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? तो श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करिएगा। ये वक्त है जनाब, चेहरे ज़रूर याद रखता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे ना, आपका जीवन उतना ही सरल और सफल होता जाएगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत ना हो, वहाँ जाना बंद कर दीजिए, चाहे वो किसी का घर हो या हृदय। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे ज़रूर होंगे। लोग हमेशा आपको अपने स्वार्थ के अनुसार ही आपके बारे में अपनी राय बनाएंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास ही होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना बेशक पसंद करेंगे, किंतु झुकना नहीं। किसी को सज़ा देने से पहले कुछ समय रुक जाइए और याद रखिए कि यदि आप किसी की एक गलती माफ़ करेंगे, तो मैं कृष्ण तुम्हारी 100 गलतियाँ भी माफ़ कर दूँगा। बीता हुआ कल ज़िंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा ज़िंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है।
किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, किसी ने क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है कि आप देखें कि आपके पास आगे देखने के लिए, आगे करने के लिए कितना कुछ है। बीती बातों को भूलिए और अपने भविष्य की तरफ देखिए। ज़िंदगी में एक ऐसा साथी भी रखिए जो सच्चा हो और जीवन में जब आप गलत हो तो वो आपकी सारी गलतियां बता सके, और जब आप सही हो तो निडर होके आपके साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण, और जब गुस्से में हो ना तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, किंतु फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ आप खुलकर बिना किसी डर और संकोच के अपनी बात रख सकें। जहां आप संभल कर और सोच कर बोल रहे हैं ना, वे लोग आपके अपने नहीं हो सकते। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर हो जाता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो निसंदेह आप बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या निखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे खेलते हैं। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ उपहार है, इसे यूं ही ना बर्बाद करें। जिंदगी में हमें कभी खुशी मिलेगी तो कभी गमों का सामना करना होगा। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेगा और शिक्षा बाद में। आपका सम्मान आपकी उपस्थिति में कहे गए चाटुकारिता से भरे शब्दों में नहीं है, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाएं। किसी इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन बात अगर उसकी बुराई पर हो ना तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारे आने वाले भविष्य को मैं ज़रूर अच्छा करूँगा। हमारे विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसे ही हम बनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की इन अनमोल बातों को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न करें तो हमारा भविष्य निश्चय ही उज्जवल हो जाएगा। राधे राधे।